हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो लॉजिक गेट पे होने वाला है, जिसको हम आज कुछ जितने टॉपिक हो जाएंगे उसको हम कवर करेंगे। बेसिकली इसमें हम बेसिक टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि लॉजिक गेट है क्या। ठीक है, तो लॉजिक गेट है क्या वो आप आगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लॉजिक गेट इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म अ बूलियन लॉजिक ऑपरेशन। बूलियन लॉजिक ऑपरेशन का मतलब, बूलियन का मतलब क्या हो गया कि ये केवल दो वैल्यूज पे काम करेगा। ठीक है ना, दो वैल्यूज का मतलब या तो ये ट्रू ट्रू के साथ काम करेगा या तो फॉल्स के साथ काम करेगा। अगर आपने इसको किया ऑन तो ये इसका रिजल्ट आएगा किसमें, ऑफ में। ठीक है ना, स्विच जो है एग्जाम्पल वो बुलियन की तरह आप ले सकते हो कि ऑन करेंगे तो उसका अपोजिट रिजल्ट ऑफ होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ बाइनरी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे जीरो वन हम दो वैल्यू लेंगे, बाइनरी वैल्यूज लेंगे। और बाइनरी वैल्यूज लेने के बाद हमको रिजल्ट भी किस में मिलेगा, बाइनरी में मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुलियन लॉजिक ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, वन आर मोर बाइनरी इनपुट्स। ठीक है ना, हम लेंगे जीरो वन ही लेंगे, लेकिन एक से ज्यादा हम ले सकते हैं, या सिंगल में भी हम काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको एक से ज्यादा लेना है या फिर सिंगल पे ही काम करना है। लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। अगर कहा जाए कि डिजिटल सर्किट जो नॉर्मल लाइफ में जो सर्किट्स आपके बनते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो डिजिटल ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, बेसिकली किससे बनते हैं, लॉजिक गेट का यूज करके ही बनते हैं। परफॉर्मिंग बेसिक लॉजिक फंक्शन दैट आर फंडामेंटल टू डिजिटल सर्किट। अगर बेसिक लॉजिक फंक्शन को पढ़ना है, समझना है, सॉरी डिजिटल सर्किट के बेसिक फंडामेंटल को समझना है तो लॉजिक गेट जो है आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला जो स्टेप है इसमें क्या है कि आपके जो डायोड और ट्रांजिस्टर है, डायोड और ट्रांजिस्टर है, तो लॉजिक गेट कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, किसका यूज करके इंप्लीमेंट होते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर। अगर कंफ्यूजन हो रही है कि डायोड क्या है ट्रांजिस्टर क्या है, जो क्लास 11th 12th के स्टूडेंट है उनके लिए न्यू चीज है, 12th के लिए तो फिर भी ठीक है, 11th वालों के लिए ये बहुत एकदम बेस न्यू चीज है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे के वीडियो में इन सबको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि डायोड और ट्रांजिस्टर का जो यूज करके है वो लॉजिक गेट जो है इंप्लीमेंट होते हैं। ट्रांजिस्टर के पैटर्न्स को मिलाकर गेट्स बनते हैं और गेट्स के पैटर्न्स को मिलाकर के सर्किट्स बनते हैं। जॉर्ज बुले साहब हैं, इन्होंने इन्वेंट किया है आइडिया लॉजिक गेट का। और आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी डिवाइसेस यूज हो रही हैं, उसमें लॉजिक गेट का यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली एंड और नॉट नैंड नॉर एक्सॉर और एक्स नॉर गेट, ये जो है आपके इतने टाइप के आपको लॉजिक गेट मिल जाएंगे। सबको एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम पार्टीशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पार्टीशन में कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए पार्टीशन में इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे किसको, बेसिक लॉजिक गेट्स को, जो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट, उसके बाद हम जाएंगे यूनिवर्सल गेट्स में जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे लॉजिक गेट में। सबको एक साथ पढ़ने पे ये मैसी हो जाएगा, तो पहले हम ये तीन गेट्स को पढ़ लेंगे, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट, जो आज के वीडियो में हम इनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या चीजें हैं ये, डेफिनेशन के साथ इसको अच्छे से हम देख लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पर ये जितने इस पेज की भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, अगर हम एंड गेट पढ़ रहे हैं तो हम उसके सैंपल को देखेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे और एक्सप्रेशन को देखेंगे। ठीक इसी तरह से और गेट पढ़ रहे हैं तो और गेट का सिंबल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, देन एक्सप्रेशन देखेंगे। सेम चीज हम एंड गेट के साथ में करेंगे और इनको पढ़ते हुए हम आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एंड गेट। ठीक है ना, एंड गेट क्या होता है, सबसे पहला गेट जो होता है वो हमारा एंड गेट होता है। और एंड गेट कैसे काम करता है, जब आप एंड गेट को समझ लेंगे ना, इसकी ट्रूथ टेबल, इसके डायग्राम को आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको और गेट पढ़ना आसान हो जाएगा। जब आप उसको पढ़ लेंगे देन आपको नॉट गेट पढ़ना आसान हो जाएगा। इन तीनों को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद वाले जो गेट आप पढ़ेंगे वो पढ़ना आपको ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन के पास जाते हैं। द लॉजिक AND gate is type of digital logic circuit
whose output goes high to a logic level 1 only when all of its input are high। क्या चीज ध्यान रखना है, जब आपके सारे इनपुट्स हाई होंगे तो ही आपको 1 मिलेगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितने इनपुट पे काम कर रहे हैं अभी हम? 2 इनपुट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम 3 इनपुट का भी देखेंगे। ठीक, 2 इनपुट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब एक इनपुट हो गया ए, दूसरा क्या हो गया बी, और इनका जो रिजल्ट मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? ए डॉट बी पे। यहाँ पर देखिए नीचे एक्सप्रेशन जो है वो हमने लिख रखा है सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि सी यहाँ पे जो है ए और बी का आउटपुट है। अब यहाँ पर चलिए इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, सिंपली, और इसके बाद समझते हैं। एक डी बना दीजिए, ये हो गया डी। पहला इनपुट ले लिया हमने ए, दूसरा इनपुट हमने ले लिया बी। इसके बाद इनका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ ए डॉट बी। अच्छा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि जो एंड ऑपरेटर है, एंड गेट है, उसमें किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? तो उसमें डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पर आप बना लीजिए एक ए इनपुट के लिए ब्लॉक, एक बी के लिए बना लीजिए, और एक इनका रिजल्ट ए डॉट बी लिख दीजिए, या फिर इसको सी लिख दीजिए, जो लिखना है वो लिख दीजिए। यहाँ पर ले लीजिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। ए में हम ले लेंगे 0 0 1 1। अब यहाँ पे आप बताइए इतना ही क्यों लेंगे? है ना, आप क्वेश्चन तो आपका ये आ रहा है कि मैम ये 4 ही क्यों ले रहे हैं हम, है ना, जबकि हम 2 इनपुट्स को पढ़ रहे हैं। तो 2 इनपुट्स का मतलब क्या हुआ? 2 इज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो 2 इनपुट का मतलब 2 इनपुट में हम बार बार ले लेंगे, दो दो तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इज टू पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और 2 1। इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक, अब इनका रिजल्ट, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिजल्ट कैसे बनेगा? 2 इनपुट तो हमने ले लिया, पैटर्न आप यही रखेंगे हर एक में, ताकि समझने में आपको इजी रहे। ठीक है, जब एक बार समझ आ जाए तो आप अपने हिसाब से उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 0 0। दोनों इनपुट क्या है? लो है। यहाँ पे हमको 1 कब मिलेगा? 1 कब मिलेगा? जब हमारा दोनों इनपुट क्या होगा? हाई होगा। तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है लो को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हाई को। तो यहाँ पे दोनों इनपुट क्या है? लो। तो रिजल्ट क्या होगा? लो। यहाँ पे एक इनपुट लो है, एक हाई है, तो रिजल्ट क्या होगा? लो। एक हाई एक लो, तो रिजल्ट क्या होगा? लो। अब यहाँ पर दोनों इनपुट क्या है? हाई है, तो रिजल्ट क्या होगा? हाई होगा। समझ आया? अगर कोई भी एक इनपुट लो है तो रिजल्ट लो होगा। कहने का मतलब है ट्रू फॉल्स, इन्हीं को आप ट्रू फॉल्स कह सकते हैं। 1 को ट्रू कहेंगे, 0 को फॉल्स कहेंगे। 0 को क्या कहेंगे? फॉल्स, और 1 को क्या कहेंगे? ट्रू। तो अगर एक वैल्यू ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। कहीं कहीं पे ट्रुथ टेबल आपको ऐसी मिल जाएगी, ट्रुथ टेबल आपको इस तरह से मिल जाएगी, ए बी और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे कर देंगे एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स और एक ट्रू। और जब आंसर आप बनाएंगे तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू ट्रू। इस तरह से भी टेबल बनती है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे तो आप ऐसी ऐसी वाली बनाइए, चाहे आप ऐसी वाली बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो आउटपुट है वो हाई किस कंडीशन में मिलेगा? जब दोनों ही इनपुट आपके क्या होंगे? हाई होंगे। ठीक है, चलिए 3 इनपुट वाला हम देख लेते हैं। चलिए तो ये हम देख लेते हैं 3 इनपुट वाला। ये हो गया 3 इनपुट, एंड का जो 3 इनपुट हम बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका बना लेते हैं डायग्राम। 3 इनपुट के लिए भी सेम आपको बनाना है डी, यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, और ये इसका आउटपुट मिलेगा क्या? सपोज आउटपुट हम ले लेते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? ए डॉट बी डॉट सी। ये इसका आउटपुट इस तरह से मिल जाएगा। तो एक्सप्रेशन, आप इसको एक्सप्रेशन ही हो गया है आपका, तो ये है ना, ये वाला आपका क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। इस टाइप का बनेगा। फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि बाकी गेट भी हमको पढ़ने हैं, बी एन सी।
और यहाँ पे ये जो है ना, 3 इनपुट ले रहे हैं, 3 इनपुट ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 2:2 पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो कितने आने चाहिए यहाँ पे इनपुट, 8 आने चाहिए। तो ये हो जाएगा ए। अच्छा, ये तो हमने बना के ही रखा हुआ है पहले, एक सेकेंड। ठीक है, इरेज कर दिया मैंने, और इसको हम लेते हैं वापस से। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी, और एक आउटपुट हो गया एक्स। ले लेते हैं फटाफट, है ना। और ये तो क्या लेना है, 0, अरे 0 0 0 0, देन 1 1 1 1। ठीक है, फिर दूसरे में क्या लेंगे, 00 00, 11 11 11 00 00। ये मार्कर पेन को जो है मैं कहीं, ठीक है ना, और फिर इसके बाद 11 11 11। ठीक, थर्ड वाले में क्या लेंगे, किस टाइप का पैटर्न लेंगे, फॉलो करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, और इनका रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए, अगर कोई भी एक वैल्यू जो है आपकी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। कोई भी एक वैल्यू लो है तो रिजल्ट क्या होगा, लो। जब सारी वैल्यूज आपकी हाई होंगी तो ही रिजल्ट मिलेगा क्या, हाई। तो यहाँ पे इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, और इसमें भी 0 एंड इसमें भी 0, लास्ट वाली में ही 1 1 1 1 1 है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1। ठीक है, तो आपने 2 वैल्यूज को लेकर के देखा इनपुट, और आपने 3 वैल्यूज को भी इनपुट लेकर के देखा, तो रिजल्ट क्या मिला इसका, रिजल्ट इसका ये मिला कि जब भी हमारे पास कोई भी, मतलब दोनों इनपुट या तीनों इनपुट अगर 1 1 1 है, तो ही हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 या फॉल्स हो जाएगा। होपफुली कि ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप वीडियोस को जो है बार बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले में। आ गए हैं लॉजिक, सॉरी, और गेट में। और गेट क्या होता है, और गेट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जस्ट अपोजिट होता है, किसके, एंड गेट के जस्ट अपोजिट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, an OR gate is a digital gate that perform logical disjunction. It has one output and two or more inputs. The output of an OR gate is true if any of its input are true. कोई भी एक इनपुट ट्रू है, यहीं पे ध्यान देना है ना, कोई भी एक इनपुट ट्रू है तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट मैंने इसीलिए बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट लो कब, किस कंडीशन में होगा, जब दोनों ही, बोथ दोनों ही इनपुट क्या होंगे, 0 होंगे, तभी ये 0 होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये ट्रू होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये प्लस ऑपरेटर का। उसमें हमने क्या यूज किया, एंड में क्या यूज किया था, डॉट का यूज किया था। इसमें हम किसका कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। अगर वैल्यू 0 है तो रिजल्ट क्या आया, 0। अदरवाइज हर कंडीशन में ये 1 है, देखो, वो हर कंडीशन में ये 1 है, तो जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट किसके है, एंड गेट के। प्रीवियस स्लाइड में चलिए, जस्ट अपोजिट है एंड गेट के, देखिए। ठीक है ना, जस्ट अपोजिट एंड गेट के। तो इसको चलिए यहाँ पे बना के एक बार मैं आपको दिखा दूं। बहुत बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, A+B। यहाँ पे कर लीजिए, 2 0 ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, एक, सॉरी, 1 0 1 1, 1 0 1 1। दोनों 0 हैं तो 0 आएगा, इनमें से एक, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दोनों में 1 है, दोनों में से एक 1 है, देन 1 आ जाएगा, दोनों में 1 है तो 1, वो 1 आएगा ही। तो ये भी आप बहुत इजी है इम्प्लीमेंट करना। और इसका 3 वाला भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना, लगभग ऐसा ही बनेगा, पर इसका 3 वाला भी हम देख ले रहे हैं ये। ठीक है, और गेट का 3 वाला। अच्छा, इसका जो है जो सैम्बल बनेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पीछे में हमने थोड़ा देख लेते हैं, पीछे वाली स्लाइड में। इसका जो सिंबल है, सिंबल इसका कैसा बनेगा, A B, और इसके 2 इनपुट आपने ले लिए, और ये थोड़ा ऐसा बनेगा इसका सिंबल, ये। ठीक है, और ये
बस सिंबल बिल्कुल थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। ठीक है, और ये हो गया इरेज, और इसके बाद चलते हैं इसमें। ठीक, सिंबल वही है, इसका सिंबल ये वाला आप बनाइए, और इसके बाद यहाँ पे इनपुट 3 दे दीजिए, ए बी एंड सी। और एक्सप्रेशन इसका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे जेड दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये मैंने रैंडमली वहां से पिक्चर सर्च करके यहाँ पे लाई हुई है, तो आप यहाँ पे सिंपली ए बी सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से इसका इनपुट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है ट्रुथ टेबल कैसी इसकी आप देख पा रहे हैं, वही है। अगर 2:3 लिया हमने, क्योंकि 3 बिट के साथ है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा, तो 4 यहाँ पे 0 ले लिए, 4 यहाँ पे 1 ले लिए, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। रिजल्ट क्या आया, तीनों अगर 0 है तो ही हमको 0 मिलेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आपको जो है वो 1 1 मिलेगा। 0 अगर तीनों ही है तो ही 0 मिलेगा, यानी फॉल्स वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब तीनों इनपुट आपके फॉल्स हो जाएंगे। ठीक, तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं अपने एंड वाले गेट पे, सॉरी, नॉट वाले गेट पे। ठीक है, तो नॉट गेट क्या है, सबसे इजीएस्ट है, सबसे फास्ट है, सबसे अच्छा गेट। यहाँ पे देख लीजिए नॉट गेट क्या करता है। नॉट गेट इज अ लॉजिक गेट दैट इन्वर्ट इनपुट, इनपुट को क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है। जो अगर आपने 0 दिया तो 1 रिटर्न करेगा, 1 दिया तो 0 रिटर्न करेगा। इट्स नोन एज अ इन्वर्टर, इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है। तो इस तरह के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़िए। या फिर इसको कहते हैं इन्वर्टिंग बफर भी कहते हैं। जो नॉट गेट होता है वो सिंगल आउटपुट देता है और केवल एक ही वैल्यू लेता है। इट प्रोड्यूस हाई आउटपुट व्हेन गिवन लो इनपुट। ठीक है ना, अगर इसको हाई इनपुट दी ये हाई आउटपुट कब लेता है, जब लो इनपुट दिया जाता है, और लो आउटपुट कब देता है, जब इसको हाई इनपुट दिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है जेड, इसको टिल्ड साइन के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए वैल्यू दे रहे हैं तो ये जस्ट अपोजिट बी रिटर्न करेगा, या फिर इसको ये आप कर सकते हैं ए और ए टेस्ट, ऐसे भी आप दे सकते हैं, मतलब इसका जस्ट उल्टा वैल्यू ये रिटर्न करेगा। यहाँ कुछ एडवांटेज गिवन है इसके, जैसे ये क्या करता है, इकोनॉमिकल एंड इजियर होता है बिल्ड करने में, ये लो पावर कंजम्पशन करता है, और ये फास्टर प्रोसेसिंग, इसकी जो स्पीड होती है वो भी काफी तेज हो जाती है। इसका साइन की बात करें तो साइन आप अगर ए इनपुट दे रहे हैं तो ये थोड़ा ट्रायंगल टाइप का होता है, और ये नॉट के लिए यहाँ पे जो सर्कल पीछे लगा है ना, ये नॉट के लिए लगा होता है, और यहाँ पर क्या कर देता है, ये आउटपुट दे देता है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये स्लाइड पे आ गया है। ठीक है, तो ये वाला आउटपुट ये इस तरह से देता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 0, ये, और यहाँ पे 1, तो 0 की वैल्यू क्या 1 आ रही है, 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। और नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कुछ नहीं, बस यही है, इसको ही दे दिया गया है अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो 0 अगर दे रहे हैं तो 1 मिलेगा, 1 अगर दे रहे हैं तो 0 मिलेगा। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।